हैदर वहीद साहब, आपको क्या लग रहा है, अभी जो एक वजीर आजम नाअहल होने का ट्रेंड चल चुका है, वजीर आजम आजाद कश्मीर को नाअहल कर दिया गया, उसके बाद पार्टी सियासी रहनुमाओं की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं, आपको लगता है आपकी समझ में कि ये आने वाले दिनों में किस तरह का असरात हमारी जो इस वक्त मौजूदा सियासत चल रही है उसके ऊपर मुरतब हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि एक इंडिया जो है वो जिस तरह की जजमेंट आई है उसमें मौजूद है, जिस तरह की सुपरविजन और डिटेल और स्पेसिफिसिटी के साथ और मार्कर्स के साथ जजमेंट दी गई है, वो इंडिया इसी तरफ देती है कि पूरा इरादा है इस बेंच का कि वो मॉनिटर करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को और हर मोड पे मॉनिटर करेंगे। और मार्कर्स इसीलिए उन्होंने अपनी जजमेंट में बड़े वाज़ेह तौर पे डेट्स के साथ दिए हैं कि इस डेट तक ये करना है, फिर इस डेट तक ये करना है। तो अब पहला मार्कर जो है वो ब्रीच हो चुका है और उसके हवाले से क्या ये बेंच करेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो है वो रद्द अमल होगा, वो बहुत अहम है। पैसे ना देने के बाद अब पहला कदम मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि वो पहले तो तलब करेंगे रेलेवेंट ब्यूरोक्रेट को, चाहे वो सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री फाइनेंस के या कोई और वो प्रॉबेबली उनको जो है वो तौहीन अदालत के हवाले से वार्न करेंगे और पूछेंगे। अब बताया जाता है वो शायद मुल्क में नहीं है इस वक्त या जो कुछ भी है, मेरे ख्याल से क्योंकि वक्त थोड़ा है तो ज्यादा देर इंतजार करती मुझे ये बेंच नजर नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं हुकूमत के बरतरफ होने का या वजीर आजम के डिस्क्वालीफाई होने का, तो इसको लाइटली भी नहीं लिया जा सकता और मेरे ख्याल से इंक्रीमेंटली ये बेंच जो है वो प्रेशर बढ़ाएगी, ब्यूरोक्रेट से शुरू करके ही सियासतदानों की तरफ जाएगी। और सियासतदान तो देखें, जहां तक राना सनाउल्लाह हैं या फाइनेंस में डार साहब हैं, जो भी हैं, ये तो अपनी पार्टी के लिए कुर्बानी इनको देनी पड़ी तो ये बड़े आराम से दे देंगे। सियासतदान के लिए बिग डील इतनी शायद ये ना हो, लेकिन आई थिंक शहबाज शरीफ साहब जिस पिवटल पोजीशन में अपनी पार्टी के भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं अपनी पार्टी के, वजीर आजम खुद हैं, आई थिंक कि कहीं ना कहीं उनकी सोच में ये बात जरूर आएगी कि कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। ठीक, मेरे ख्याल से अदालत जो है वो उनको पूरा मौका देगी तो जरूर, बहुत ज्यादा मौके देने के बाद ही किसी अटल फैसले पे अदालत पहुंचेगी। लेकिन अदालत का भी अब ये मसला है कि चाहे कुछ भी है, 4332 के अभाम के बाद एक जजमेंट है, जब तक कि अपील में इसको खत्म नहीं कर दिया जाता या रिव्यू में खत्म नहीं कर दिया जाता या किसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से इसकी नफी नहीं हो जाती, जब तक ये अब इन द फील्ड तो है। और मेरे ख्याल से इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये बेंच जाएगी आगे तक, क्योंकि वरना फिर इस बेंच का और सुप्रीम कोर्ट का कोई जवाब नहीं रह जाता अगर वो आला तरीन अपने जो आईनी फराइज हैं उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती इस जजमेंट को, तो वो फिर आगे अपने हवाले से भी जो अदम एतमाद देख रहे हैं तो वो चीज उनको पुश करेगी। लेकिन आगे फिर उनका टास्क भी ऐसा है। हैदर वहीद साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह अकामा पे नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, असासे डिक्लेयर ना करने पर जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया, क्या आपको लगता है कि अब भी कोई ट्रेंड सेट हो सकता है, कोई एक मिसाल कायम की जा सकती है वजीर आजम शहबाज शरीफ को नाअहल करके? देखिए, नवाज शरीफ साहब को तो ताहयात नाअहल करना बिल्कुल समझ नहीं है। अभी भी मैं समझता हूं कि किसी भी तरह उनकी ये ताहयात नाअहली खत्म होनी चाहिए और उन्हें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करने देना चाहिए इन इलेक्शंस में, और ये इन इलेक्शंस की साख के लिए जरूरी है। और मैं इसका मवाजना नहीं करूंगा तौहीन अदालत से। तौहीन अदालत ज्यादा आसान मामला होता है, उनको बड़ी क्लियर डायरेक्शन है हुकूमत को, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत लग सकती है। नवाज शरीफ साहब की बात इतनी कट एंड ड्राई नहीं थी जिस तरह से हुई है। और हमने उनका जहांगीर तरीन के साथ मवाजना किया है और शहबाज शरीफ का हम वजीर आजम आजाद कश्मीर के साथ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए शहबाज शरीफ साहब को पूरा मौका मिलेगा। एंड में भी अगर वो नहीं इंप्लीमेंट करते तो मेरे ख्याल से उनको नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बेंच और ये सुप्रीम कोर्ट ये तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि नजर ये आए कि अहम तरीन जमहूरी और आईनी मामलात पे उसका हुक्म नहीं माना गया और उन्होंने कुछ किया नहीं। यानी कि हैदर वहीद साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो तौहीन अदालत में वजीर आजम शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो वक्त अभी खिंच रहा है, इस दौरानिये में कानून साजी मुकम्मल होने के बाद अपील का जो मौका अगर हुकूमत को मिल गया तो वो बिल्कुल वे आउट हो सकता है। बट जो भी वे आउट होगा वो सीना जोरी नहीं होगी, वो कानूनी अमल एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से ही वे आउट होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये महज सीना जोरी से कह सकेंगे पर नहीं करा रहे। एक हद तक ये चलेगा, एक हद तक वो भी तरीके से चलेगा, लेकिन एंड में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ने अगर इस जजमेंट की नफी नहीं की, चाहे अपील में, रिव्यू में, किसी और तरह, तो ये इंप्लीमेंट होगी जजमेंट, क्योंकि फिर उस तरह तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपैरेटस जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ये आईनी और कानूनी तरीके से ही नफी होनी होगी इस जजमेंट की, सीना जोरी से नहीं हो पाएगी। एक हद तक चलेगा ये, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगा।
ठीक है, तो अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर हुआ है उसमें शिक रखी गई है अपील की, आपको लगता है कि उससे कोई फायदा हो सकेगा? बहुत ज्यादा, वो तो सारी गेम चेंजर ही वो है, सारी गेम का चेंजर है ही वो। अगर तो यहाँ कानून साजी मुकम्मल हो जाती है 10 दिनों में, चाहे प्रेसिडेंट साइन करे ना करें, और बीच में कोई उनकी तरफ से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं चला जाता जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट कबल अज़ वक्त इंटरवीन ना कर जाए, तो ये कानून साजी हो जाएगी। और अगर उसके बाद इस कानून को चैलेंज भी किया जाएगा, जब ये कानून इन द फील्ड होगा तो उसके चैलेंज की बेंच भी टॉप 3 बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये ऑल्दो इस लॉ को चैलेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स होंगे, वेदर वो सक्सीड करते हैं नहीं करते, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इस कानून साजी पे ही दारोमदार है सारी चीज का। क्योंकि अगर लेआउट होगा तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में ही है, अगर ये जजमेंट की नफी होगी तो अपील या रिव्यू में ही होगी, सीना जोरी से या रोडों पे नहीं होगी, और महज ना कहने से नहीं होगी। एक हद तक ये चलेगा, क्योंकि वरना इट्स अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ आवर स्टेट apparatus, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल apparatus। मेरा नहीं ख्याल के स्टेक होल्डर्स इवेंचुअली इसकी इजाजत देंगे। हाँ, एक हद तक मेरे ख्याल से हुकूमत ये खींचेगी, कोशिश करेगी कि अपील में इसको ओवरटर्न करा सके, अगर करा सकी वेल एंड गुड फॉर देम, लेकिन ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से ही इवेंचुअली होगा, सीना जोरी से नहीं। सीना जोरी बाजू